भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 13 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्ते सुखम वशी नमद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्न कार्यं। यानी जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले जो नगर है हमारा भौतिक शरीर, उसमें बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। इसमें वशी देही शब्द आता। अब इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होती है और इसलिए मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्य योग की इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं, इसलिए उसे यहाँ वशी कहा गया। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य इंद्रिया आदि के साथ किंचित मात्र भी प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के वशीभूत रहता है। कार्यते यवशा कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे, यानी प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है। अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं सकता। परंतु प्रकृति के कार्य सूक्ष्म स्थूल और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता है। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता, फिर भी लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही रहता है, इसलिए उसे देही कहा गया है। नवद्वारे पुरे, यानी शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान 2 नेत्र नासिका के छिद्र और मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में और मलमूत्र या त्याग करने के लिए 2 द्वार शरीर के निचले भाग में। इन 9 द्वार वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग रहते हैं, ऐसे ये शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग है। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रिया नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी जो रहता है कर्म योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। एक शब्द आता है सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य। इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का यहाँ सर्वकर्माणि कहा जाता है। अब यहाँ मनसा सन्न्यस्य शब्द आता है, इसका मतलब है कि विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आ जाता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी एक मन की क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रियाओं को कर्म मानती है। शरीर वांग मनो विरत कर्म प्रारब्धते नरा, शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन क्रिया का कर्तापन तो रह जाता ना। अतः विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना
इसका मतलब है जहां से कर्तापन का संबंध माना जाता है वहीं से उस संबंध का त्याग करना है। सांख्य योगी जो होता है अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है, अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में नहीं होता है। नेव कुर्वन्न कार्य, यह शब्द आता है इस श्लोक में। सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्यतत्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता है और करवाने वाला भी नहीं होता है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी ममता अहंता का संबंध न होने के कारण सांख्य योगी जो है उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, अर्थात वो अपने को कर्ता कभी नहीं मानता। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में एक नेव नेव किंचित करोमि पदों से ये बात कही गई है। एक 13वें अध्याय में कहा गया है शरीर तो भी कौन्तेय न करोति, यानी शरीर में रहते हुए भी वह यह अविनाशी आत्मा है, वो कुछ कर्म नहीं करता। अब यहाँ शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा रहा ना, करवा सकता है। इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, जैसे खेती करना, नौकरी करना, कोई वेद पाठ करना, कोई बिजनेस करता है। परंतु सूर्य भगवान जो है विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते हैं, उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे इसमें भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप और पुण्य का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चैतन्य तत्व जो है प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता है। यही बात भगवान ने यहाँ कार्यन शब्दों से कही है। मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता है। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है, वह सुख अखंड एक रस और परिच्छिन्नता से रहित होता है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसे स्थिति होती है, स्वरूप में ऐसी स्थिति नहीं होती, कारण कि स्वरूप जो होता है ज्यों ज्यों का त्यो विद्यमान रहता है। उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं होता। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। अब यहाँ एक शब्द आता आस्ते, जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है वह सब आधारों का आधार है। समस्त उत्पन्न तत्व जो है उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित होते हैं। उस सर्वाधिष्ठान स्वरूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है। उस स्वतः सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को ही यहाँ आस्ते पद से कहा गया है। अब नेव कुर्वन्न कार्यन का मतलब क्या है कि तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है। करने के भाव से ही कर्तृत्व आता है और कर्तृत्व से व्यक्तित्व आता है। क्रिया प्रकृति में स्वरूप में स्वतः अक्रियता है, अतः करने से प्रकृति के साथ
संबंध जुड़ जाता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः सिद्धि हो जाती है। मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भाव भी करने के ही अंतर्गत है। अतः करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और न करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा, दंडोत।